बसंत पंचमी के मौके पर आज मवाना के इंटर कॉलेज में 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके साथ ही सावित्री देवी खगोल विज्ञान विभाग का उद्घाटन किया गया और 300 से अधिक पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया। आपको ये बता दें कि इंटर कॉलेज मवाना को 111 साल हो गए हैं। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके अलावा स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री जयंती प्रसाद रस्तोगी स्मृति में उनके पुत्र प्रेमराज कश्यप रस्तोगी द्वारा खगोल विज्ञान की गैलरी का निर्माण 5 लाख की धनराशि में कराया गया, जिसका बसंत पंचमी पर्व के मौके पर उद्घाटन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य मेघराज सिंह ने विद्यालय प्रबंधन समिति एवं कॉलेज के पौराणिक छात्रों का आभार व्यक्त किया। देखिए सतीश वर्मा की यह खास रिपोर्ट। शॉपिंग ते ले जा मैनू पट होने आवे बड़ा दिल करदा है। सारियां ने पाया नवां ही ट्रेंड आया मैनू दिल करदा है। जदों पाके आई मैनू उदों तक्केंगा तू। प्रबंध समिति के सहयोग से एक चीज डिसाइड की गई कि स्थापना दिवस के दिन एक पुरातन छात्र सम्मान भी रखा जाए, क्योंकि पुरातन छात्र मीन्स विद्यालय का जो छात्र छात्रा होता है वो कितने भी बड़े पद पर हो, जब वो अपने विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो भूल जाता है कि वो किस पद पर है, उसे वही याद आ जाती है। जैसे अभी मुख्य अतिथि जी भी अपनी बेटी को बता रहे थे कि मेरी 10वीं की क्लास ये थी, तो आज सबके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि मेरा कमरा ये था। और जो हमारे यहाँ के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वो भी आज उपस्थित हैं। वो इसलिए बुलाए थे कि छात्र छात्राओं को अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को देखकर जो खुशी है वो कई गुना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी खास बात एक है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिना निमंत्रण के इस संस्था में आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई पूरे हिंदुस्तान में विद्यालय होगा कि जहां का भारत का पहला प्रधानमंत्री बिना इनविटेशन के आया हो। तो आपके अंदर की जिज्ञासा होनी चाहिए जो शिक्षा के साथ जुड़नी चाहिए। और तीसरा जो शब्द मैं बोलना चाहूँगा वो है आविष्कार। अब आविष्कार आप सब लोग आज जानते हैं, इनोवेशन, स्टार्टअप, नवाचार, बहुत सारे शब्द हैं। इसी तरह से आविष्कार का मतलब होता है किसी चीज को लोगों के सामने लाना, नया उजागर करना, नया काम करना। तो अगर जो हजारों साल से चला आ रहा है वही आगे चलेगा तो फिर हम वहीं रहेंगे जहाँ हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आगे अगर हमें बढ़ना है तो हमारी शिक्षा और जिज्ञासा के साथ इसमें थोड़ा आविष्कार भी डालना पड़ेगा। और आविष्कार डालने के लिए आप सब लोग बोलेंगे नहीं सर, हम तो बहुत ही नॉर्मल से स्टूडेंट हैं, हम तो आविष्कार नहीं कर सकते। न्यूटन तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, और एडिसन जो थे, थॉमस अल्वा एडिसन थे, वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हम तो शायद उनके जैसा दिमाग नहीं है हमारे पास में, इसलिए हम तो कभी आविष्कार कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है आप लोगों को? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई इनोवेशन या आविष्कार नहीं कर पाएंगे? सबको लगता है, किसी को नहीं लगता है? तो बोलो ना, किसी को नहीं लगता है। एक्सीलेंट, लड़कियां ज्यादा बोल रही हैं, लड़के चुप बैठे हुए हैं। बच्चों, इन सब से ऊपर उठ के आप लोग अगर अपनी सोच में शिक्षा से मिला हुआ ज्ञान उसको अर्जित करने के लिए बारे में सोचें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई है, शिक्षा, जिज्ञासा और आविष्कार, ये मेरे अपनी ज़िंदगी में मैंने आत्मसात किया है। ये और आगे बढ़िए, मैंने किया, मैं आगे बढ़ा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जैसे हम आगे बढ़े आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में आप में से कई लोग यहाँ चीफ गेस्ट की तरह से सम्मानित हो, आप लोगों को भी इस मंच से भाषण देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन